बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से जुड़ी 4 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इन 4 ख़बरों में नाज़रीन 2 ख़बरें ऐसी हैं जो शहबाज शरीफ और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मुतल्लिक़ हैं, और जो मामला साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से जुड़ा है, उस मामले पे चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब को तोशाखाना के बाद एक मरतबा फिर डिस्क्वालिफ़िकेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इन 4 ख़बरों के साथ हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफ़सीलात इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले मैं एक पर्सनल गुफ्तगू आप नाज़रीन के साथ करना चाहूँगा। नाज़रीन, पिछले चंद रोज़ से जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, किस हालत से कर रहा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है, तबीयत ठीक है, नासाज़ है, आप नाज़रीन ने इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में भी किसी मेरे व्यूअर्स की जानिब से ऐसा सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन आज मुझे एक टेलीफ़ोन कॉल आती है, और वो कॉल किसकी है? मेरी वालदा की। वालदा साहिबा पूछती हैं कि बेटा, तुम्हें बुखार है? मैंने कहा नहीं मम्मा, मुझे बुखार नहीं। अच्छा, मैं अपनी वालदा को मम्मा नहीं कहता, ये मैंने आपके सामने कह दिया। मैं अपनी वालदा को माँ कह के मुखातिब करता हूँ, और मुझे अपनी वालदा को माँ कहना इसलिए अच्छा लगता है कि इस माँ के लफ्ज़ में मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा चाहत है, ज़्यादा मोहब्बत है। तो मैं बड़ा छोटे होते हुए अपनी वालदा को मैंने अम्मी की जगह माँ कहना शुरू कर दिया था। तो मुझे माँ जी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें बुखार है। तो मैंने कहा नहीं, तबीयत तो ख़राब नहीं, थोड़ा सा मुझे फ़्लू था और गला ख़राब था। तो वालदा साहिबा ने कहा कि मैं तुम्हारे वीलॉग सुन रही हूँ, और मैंने महसूस किया कि तुम अपने वीलॉग में नाक के ज़रिए बोल रहे हो। तो मुझे एहसास हुआ कि देखें, वालदा कितने 100 किलोमीटर मुझसे दूर बैठी हैं, लेकिन इतने दूर बैठ के मेरा वीलॉग सुन के उन्होंने महसूस कर लिया कि बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी तबीयत जानने के लिए मुझे फ़ोन किया और मुझे ढेर सारी दुआएं भी दी। तो ये बात आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था, बताना ये था कि एक वालदा अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, और कितना दूर बैठ के अपनी औलाद का जो दर्द है उसको महसूस कर लेती है। उसकी तबीयत ठीक है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुश है या खुश नहीं है, ये सारी चीज़ें वालदा दूर बैठ के महसूस करती है। तो ये एक वालदा का जो अपने औलाद के साथ प्यार होता है, तो उस हवाले से मैं आप नाज़रीन को बताना चाह रहा था। अब आ जाते हैं जो सबसे पहली ख़बर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़, जिन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नोटिस जारी कर दिया गया है। ना सिर्फ शहबाज शरीफ को नोटिस किया गया है, बल्कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब को भी नोटिस कर दिया गया है। और ये नोटिस किया गया है जो मुसम्मिक नवाज़ ने अब तक अपने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, इस मामले पे नोटिस करते हुए मुसम्मिक नवाज़ का इंटर पार्टी का ये मामला समाअत के लिए मुकर्रर करने का चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से हुक्म दे दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ अगली जो ख़बर है, जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे थे, उन इंतखाबात को पोस्टपोन करने के लिए यानी मौखर करने के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है। उस ख़त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने आ रही है। इन हालात में शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात के जो हालात हैं वो साज़गार नहीं। अमन व अमा की सूरत हाल हो सकती है, सिक्योरिटी दस्तयाब नहीं, मतलूबा सिक्योरिटी मिल नहीं पाएगी। तो इस वजह से जब तक हालात साज़गार नहीं हो जाते, शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इंतखाबात का जो शेड्यूल है, जो पोलिंग है, उसको मौखर कर दिया जाए। अब जो इलेक्शन कमीशन से जुड़ी अगली ख़बर है, वो चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ है। ख़बर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक और केस में कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। अब आप हैरान होंगे और ये सोचने पे मजबूर होंगे कि क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन हर बार कोई ना कोई नया केस
कोई ना कोई नया कट्टा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ खोल के उन्हें नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लेता है। लेकिन इसका जवाब तलाश करना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि ये मौका तहरीक इंसाफ की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन को हमेशा फ़राहम किया जाता है। अब मामला ये है कि कौमी असम्बली के जिन 7 हलकों से खान साहब ने कामयाबी हासिल की, कानून के मुताबिक इन हलकों से जीतने के बाद खान साहब ने 3 दिन के अंदर उनके इन ज़िमनी इंतखाबात में जो अखराजात हुए हैं उनकी तफसील इलेक्शन कमीशन को फराहम करनी थी। लेकिन मासवाए 4 सदा से जहां खान साहब जीते, उस हलके को छोड़ के जो बाकी के 6 हलके हैं, उन तमाम 6 हलकों की खान साहब ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात आज तक फराहम नहीं की। तो 16 अक्टूबर को पोलिंग हुई थी। 16 अक्टूबर से आज कितने दिन गुजर चुके हैं? 3 दिन का कानून में टाइम दिया गया है। तो एक तो इस मामले पे इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है, और जो रिटर्निंग अफसरान थे उनसे कहा गया है कि इमरान खान को शोकास नोटिस जारी किया जाए। उनसे इलेक्शन कमीशन के जो अखराजात की एक रिक्वायरमेंट है कि आपने ज़िमनी इंतखाबात में कितने अखराजात किए हैं, उनकी तफसीलात मांगी जाएँ, और अगर वो तफसीलात फ़राहम नहीं करते तो उसके बाद कानूनी तकाज़ा ये होगा, रिटर्निंग ऑफिसर ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमे की समाअत करते हुए उन्हें डिसक्वालीफाई भी कर सकता है। तो ये खान साहब को एक और बड़े केस का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है। एक बड़ी अहम खबर है, उसकी डिटेल जहाँ मैंने शेयर करनी है वहाँ शेयर करके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अच्छा नाज़रीन, ख़बर जो कल इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई थी, उसका हुक्मनामा अदालत की जानिब से जारी कर दिया गया है। और उसमें ख़ास बात यह है कि जो 5 रुकनी लार्जर बेंच ने FIR के इंदराज का हुक्म दिया था IG पुलिस पंजाब को, उस फैसले से 5 रुकनी बेंच के जो रुकन हैं, जैसे याया अफरीदी साहब ने उससे इख्तलाफ किया है। तो ये ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। दूसरी खबर नाज़रीन है कि शहबाज शरीफ साहब ने अशर शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ, उस पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब को बाकायदा तहरीरी तौर पे ख़त लिख दिया है कि इस मामले पे जुडिशल कमीशन बना के और फुल कोर्ट कमीशन बना के अरशद शरीफ साहब के कत्ल के जो हक़ाइक़ हैं उनकी इंक्वायरी की जाए। दूसरा ख़त शहबाज शरीफ साहब ने जो इमरान खान साहब के पर कातलाना हमला हुआ, और खान साहब ने इल्ज़ाम यह लगाया कि उस कातलाना हमले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलव्वस हैं, उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुलव्वस हैं, उसमें सिक्योरिटी इदारे के आला ऑफिसर मुलव्वस हैं। उस मामले पे आज शहबाज शरीफ साहब ने जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए 4 सफ़हात का एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदियाल साहब को तहरीर किया है। और इस ख़त में ज़ाहिर सी बात है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील की उन्होंने इस्तदा की है, और साथ में कहा है कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान पर मुश्तमिल ये बेंच जो है वो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इस मामले की तहकीकात करे कि आया कि ये मामला जिस तरह से खान साहब ने एलिगेशन लगाए हैं क्या इसी तरह से है। लेकिन इसके साथ साथ इस ख़त के अंदर कुछ सवालात उठाए गए हैं। वो सवालात क्या हैं वो नाज़रीन की खिदमत में आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एक तो नाज़रीन इस ख़त में कहा गया है कि जुडिशल कमीशन 5 सवालों पर तो लाजमी गौर करे, यानी कम अज़ कम जो 5 सवाल शहबाज शरीफ साहब ने दिए हैं इन सवालों पर गौर करे। उसके अलावा अगर कमीशन मुनासिब समझे तो ख़ुद भी कोई सवाल अगर उनके जहन में आता है, जुडिशल कमीशन समझता है कि इस सवाल की भी प्रोब होनी चाहिए, उसकी भी इंक्वायरी कर सकता है। पहला सवाल ये कि जो खान साहब का लॉन्ग मार्च का कारवां था उसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी, हिफाजत की ज़िम्मेदारी किस कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास थी। दूसरा सवाल, कारवां की हिफाजत के लिए क्या मरवजा जो तरीक़ाकार है, जो SOPs हैं, उनको फॉलो किया गया। तीसरा सवाल, और तीसरे सवाल के आगे चल के मज़ीद आके जो है वो सब क्वेश्चन बनाए गए हैं कि हादसे के हक़ाइक़ क्या हैं। क्या शूटर एक से ज़्यादा थे, जैसे खान साहब कहते हैं कि शूटर एक नहीं शूटर दो थे। क्या जवाबी फायरिंग भी हुई, और क्या मजमूई तौर पे निशाना बनने वालों की तादाद कितनी थी, और जिनको ज़ख्म आए उनके ज़ख्मों की नोयत क्या थी। क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे ने तफ्तीश के लिए मरवजा तरीक़ाकार को अख्तियार किया गया। और छठा सवाल, यानी तीसरे सवाल के अंदर जो ज़िमनी छठा सवाल है कि क्या शहादतें इकट्ठे करने का जो मरवजा तरीक़ाकार है उसको फॉलो किया गया। और सातवां सब क्वेश्चन ये है, क्या तहकीकात में दानिस्ता तौर पर रुकावटें तो नहीं डाली गई,
और चौथा सवाल फिर ये शामिल किया गया है, बल्कि ये चौथा सवाल है, क्या तहकीकात में दानिस्ता तौर पर रुकावटें तो नहीं डाली गई, और अगर रुकावटें डाली गई तो वो रुकावटें डालने वाले अनासर कौन थे और उसकी वजूहात क्या थी। और पाँचवां सवाल ये कहा गया है कि क्या ये कातलाना हमला किसी साजिश के तहत हुआ, यानी जैसे जिस तरह से खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे खिलाफ कातलाना मुझे कत्ल करने की, जानलेवा हमले करने की साजिश की गई थी, तो ये सवाल भी जुडिशल कमीशन के सामने रखा गया है, क्या इमरान खान साहब के कातलाना जो हमला हुआ वो कोई साजिश के तहत था और या एक फ़र्द का पर्सनल इकदाम था। और इसके साथ आखिर में कहा गया है कि इस मामले पे फुल कोर्ट का जुडिशल कमीशन बना के जो है इस मामले की तहकीकात की जाए। तो आज ये ख़त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब को भिजवा दिया है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे जुडिशल कमीशन तश्कील देते हैं, और अगर देते हैं तो कितनी रुकनी ये जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट पे ऑलरेडी बहुत बर्डन है, लेकिन ये मामला भी बड़ी हसास नोयत का है, इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। मुल्क के जो हालात हैं, जो बेयकीनी की कैफियत है, उसका हल यही है कि इस मामले पे जुडिशल कमीशन बना के जो इल्ज़ामात खान साहब ने लगाए हैं उन इल्ज़ामात के हवाले से खान साहब को सेटिस्फाइड किया जाए। अगली खबर नाज़रीन, राना सनाउल्लाह और बाबर अवान, यानी राना सनाउल्लाह बामुकाबला बाबर अवान साहब से मुतल्लिक है। चंद रोज़ पहले नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दिया, जो खान साहब कहते हैं कि उन्हें 4 गोलियां लगीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि खान साहब को अगर 4 गोलियां लगी हों तो मैं सियासत से बेदखल हो जाऊंगा, सियासत छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ये 4 गोलियां खान साहब को लगी हुई तो फिर खान साहब को सियासत से जो है वो खुदा हाफिज़ कहना होगा। तो खान साहब ने तो ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इस चैलेंज के ऊपर बाबर अवान साहब ने राना सनाउल्लाह साहब को सच साबित कर दिया। कल जो ATC अदालत में PTI के रहनुमाओं की ज़मानत के मुकदमे की जो समाअत हुई, उसमें बाबर अवान साहब ने अदालत के सामने स्टेटमेंट दिया है कि खान साहब को 2 गोलियां लगी हैं। तो जो 4 गोलियों का मामला था वो 2 गोलियों पे आ गया। अब वो 2 गोलियां लगी हैं नहीं लगी वो अलग बहस है, क्योंकि फैसल सुल्तान साहब जो खान साहब के मौलज हैं, कैंसर हॉस्पिटल के सरबराह भी आप कह सकते हैं, कैंसर हॉस्पिटल को सारी देखभाल वही करते हैं, उनका ये कहना है, और कैंसर हॉस्पिटल का जो एलामिया था शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल का, उसमें यह कहा गया था कि खान साहब को गोली नहीं बल्कि गोलियों के जो टुकड़े हैं वो लगे हैं। तो चले, जो राना सनाउल्लाह ने चैलेंज दिया था कि 4 गोलियां नहीं लगी, वो चैलेंज जो है वो सच साबित हुआ है और राना सनाउल्लाह साहब जीत गए हैं। और अगली जो खबर है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है वो एक इस्तीफ़े से मुतल्लिक है, और ये इस्तीफ़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का। आज उन्होंने एक ट्वीट किया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी अपनी पार्टी के एक अहम शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, जिसमें यह कहा गया कि पार्टी मेरे से खुश नहीं है और मेरे इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया, और मैंने बखुशी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, और कल मैं इन पर्सन चेयरमैन सेनेट साजिद सिंधरानी से मिलकर अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूँगा। वैसे इस खबर पे मेरा जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक पुरानी तारीख़ है, मेरे ख़्याल से ये एक बिला जवाज़ जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया है। बोलने की इजाज़त, अगर वो बोल रहे थे, उनका मौक़िफ़ था माजी में इसी किस्म का बयानिया, और अब भी एतज़ाज़ अहसन साहब का है। क्या एतज़ाज़ अहसन के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई हुई? अगर उनके ख़िलाफ़ नहीं हुई तो फिर मुस्तफ़ा नवाज़ साहब ने भी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पर उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जाता। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।